कोई भी आसपास की गंदगी है उसको अपने पास पूरा दूर जहाँ रहते हैं हम या हमेशा चलते फिरते रहते हैं वहाँ पर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। बस में ट्रेन के अंदर भी आपको कैसे देखना है कि कई बार कुछ लोग जूते के साथ ही ट्रेन की सीट पर चढ़ जाते हैं, वहीं थूक देते हैं, गुटखा गिर देते हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमारे काम दूसरे की बीमारी लग सकती है, क्योंकि उसमें बच्चा कोई हाथ लगाएगा, वो मुंह को उतना ध्यान नहीं रहता है, मुंह भी लगा देता है। तो दरवाजे में देखा होगा आपने, कोई थूकते रहते हैं, दूसरा बच्चा मुंह लगा देता है वहाँ। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना, बढ़ावा देना है, अपने घर पे बताना कि ये चीज़ें गंदी है, उसको नहीं करना है, हैं? सभी चीज़ें जो हमारे आने का यहाँ पर उद्देश्य है वो आपको यहाँ पर स्वच्छता शपथ और उसके बारे में आपको जो है बताने के लिए आया कि स्वच्छता क्यों जरूरी है। तो कुछ बच्चे लोग, बड़े लोग भी हैं यहाँ पे, उन्होंने जब संविधान के बारे में जानते होंगे आप लोग, कुछ लोग जानते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारे में अधिकारों की बात की गई है कि हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान में जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पर खुले में सांस ले पा रहे हैं तो ये हमारा अधिकार है। अगर हम स्वच्छ पानी पी पा रहे हैं तो वो हमारा क्या है, अधिकार है। अगर हम रोड पे चल पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से, वो हमारा क्या है, अधिकार है। अगर हम पूरे भारत में किसी भी स्टेट में घूम सकते हैं तो हमारा क्या है, अधिकार। तो ये तो हो गई हमारे अधिकारों की बात, जो हम लड़के भी ले सकते हैं। अगर हमें इससे कोई मना करेगा तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अधिकारों की बात सब करते हैं। अब बात आती है हमारे कर्तव्यों की, वो भी संविधान में है। तो कर्तव्य हमारे क्या बनते हैं कि हमारा जो देश है उस देश को स्वच्छ रखना, उसकी साफ सफाई करना, और जो भी हमारी सरकारी संपत्ति है उसको संजो के रखना। आपने देखा होगा कई लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं, उतरते हैं, या फिर स्टेशन पे चढ़ते उतरते हैं, तो स्टेशन से ही कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए बिस्किट का पैकेट खरीद लिया, चिप्स का पैकेट खरीद लिया, और खा के उसको कहाँ डाल दिया, स्टेशन पर ही डाल दिया। तो उससे क्या हो रहा है, गंदगी फैल रही है। तो किसका देश अस्वच्छ, किसका देश हो रहा है, और स्वच्छ किसको करना है, हमको ही करना है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जितने भी हमारे कर्तव्य है, हमारे देश को साफ करने का हमारा कर्तव्य है। अगर हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो ऐसा ना हो कि कई लोग ऐसे होते हैं कि शीशे तोड़ देते हैं, पंखे चुरा लेते हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो ये सारी चीजें हमारे कर्तव्य में आती है। अगर संविधान ने हमको हमारे लिए अधिकार दिए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश की सेवा करें, देश को स्वच्छ रखें और देश की संपत्ति का कल्याण करें, जिससे हमारे देश का कल्याण होगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हमारे सर आपको स्वच्छता संबंधी एक शपथ दिलाएंगे, और आप जो है हाथ आगे करके सारे लोग जैसे जैसे हम बोलेंगे अमिताभ और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। ये भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 2 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय DFC।